राम राम जी सारा ने दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। ये देखो भाई, मम्मी ने लड्डू नवा धवा के तैयार कर दिया है। और ये आज इसने पिंक कलर की ड्रेस पर आ रखी है मम्मी ने। इस तरह दशहरा है ना। ये देख लो, लड्डू तो हो गया तैयार। आज मम्मी ने बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म करा है, क्योंकि आज हमने शॉपिंग करने भी जाना है और दशहरा भी है। तो हम दशहरा क्यों कर मनाया करें, वो भी आपने दिखाऊंगे अब। यो मम्मी ने गाय का गोबर मंगा रखा है। ये भी इससे थेपड़ी बना कर है। आपके वहाँ भी बनती होगी, ये मम्मी बना के रखेगी। देखो कैसे वो करा अपनी करा। गाय पाई है। और ये सारा सामान इसमें यूज होगा। ये देखो मम्मी ने कर दी इसकी तैयारी। और आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके वहाँ दशहरा के किस तरह मनाया जावे है, ताकि हमने भी पता लगे नए नए तरीके और कौन कौन से हैं। ये देखो इस तरह के क्या बोला कर मम्मी ने, गोबर की थेपड़ी। बनाया करे दशहरे की। 10 दिन के हो ना दशहरा, तो 10 थेपड़ी बनेंगी ना। बनेगी। तो भाई इस तरह 10 थेपड़ी बनी जाएंगी। फिर इनमें हल्दी और चून लगा कर इनमें वो करा जाओगा। तो भाई करनी तो हमने सफाई भी थी, पर शॉपिंग करने जाना वो भी जरूरी है। तो आज मम्मी जल्दी जल्दी लाग रही है। खाना पीना तो बना लिया है, नहा धो कर भी तैयार हो गए हम सारे। और मम्मी ने सूट सूट बदलना है बस। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी बार लाइव पर बहुत बंदे जुड़े हैं नए नए, दिल से धन्यवाद उनको। ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। अब हर संडे लाइव होगा 12 बजे। जैसे कहोगे, जितना टाइम कहोगे उतनी टाइम मैं लाइव कर दिया करूंगी। ये तो दिवाली की सफाई है और त्योहार चल रही है, इसलिए थोड़ा टाइम कम लग पा रहा है। अब की बार तो हमारी सफाई भी रह रखी है, हुई नहीं है, क्योंकि रील्स और इनके चक्कर में बन ही नहीं पाता है। वॉइस भी रह रखी है, व्लॉग भी नहीं डल पाया है। तो आज व्लॉग भी डालना है, बनाना भी है मार्केट का भी। तो आज ही डाल देंगे दशहरे का भी और मार्केट का भी। बात कर लिए, बड़ा बड़ा लिए बन जाएगा, वही बहुत है। वही आने के बाद करके आज ही डाल देंगे इसको, ठीक है। ज्यादा कोशिश होगी। ये देखो भाई, 4 6 7 8 थेपड़ी बन के तैयार हो गई है। 9 हो गई है। 9, हाँ 10वीं बाकी है बस। और ये दशहरे की 10 थेपड़ी बन गई है। ठीक है, अभी मैं एक बार हाथ धोया। मम्मी क्या करोगे इनका? अब देखती जा, जो जो कर रही हूँ देखती जा और सबको दिखाना भी। ये देखो भाई, हल्दी चून और ये न्योरते पानी है, और भोग लगाने के लिए गुलाब जामुन है। वैसे आप खीर बना रहे हो तो खीर का भी लगा सको हो, पर मम्मी ने गुलाब जामुन मंगाए थे तो मम्मी गुलाब जामुन का लगाओगी। ये देखो। और ये भी बताना किस किस के घर ऐसे दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखो डिजाइन सा हो गया। जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं अपने घर परिवार में, उनको देख देख के हमने सीखा है। और तुम्हें भी सीरियस करे बच्चों, आगे तुम्हारे भी काम आएगा। तुम्हें मुश्किल नहीं पड़ेगी कैसे क्या करना है।
ये आ गया भाई तिलक। अब हम को नोट लगाएंगे। ई बहन मैंने होते रखा करें। अब की बार लगा जो नोट वो थे बहुत कम हो रहे हैं ना, छोटे छोटे। बिल्कुल छोटे छोटे हो रहे हैं। नहीं पहले तो बहुत लंबे पानी लंबे, का तक जाया करता। बहुत लंबे लंबे होया करे थे। ये देखो भाई कुछ इस तरह के दिखेंगे, फिर इन पर भोग लगाया जाएगा। भोग लगाया जाएगा तो लागेगी। और ये मम्मी ने लगा दिया है भोग। ये देखो इस तरह। और भाई रसगुल्ले देख कर मेरा तो खाने का मन कर गया। वैसे मम्मी के भी फेवरेट है गुलाब जामुन। ये हमारे जब दो ये भाई दोक मार दिया अब। सुख शांति बनाए रखे। चुप कर जाओ। अब इस जल में मैं तुलसी को दे दूं। और ये आटा है जो ये गाय को जाएगा, ये भी गाय को जाएंगे। ठीक है, जल्दी हम तुलसी। ये देखो मम्मी ने बना दिए थे दाल चावल। सुबह जल्दी जल्दी की दाल चावल बन भी जाएंगे और जल्दी भाई और ने तो खा लिया ही, हम भी खाऊंगे दोनों। और ये मम्मी ने गुलाब जामुन मंगा दिए थे दशहरे के। घरा तो कुछ बनाया नहीं, वैसे तो मम्मी खीर हलवा बना दिया करे घरा, पर आज टाइम नहीं था तो मम्मी ने गुलाब जामुन मंगा रखे थे और इन तक भोग लगाया है। तो वही खाना खा के मम्मी सूट सूट बदलेगी, फिर जल्दी चलेंगे, बस भी पकड़नी है। आप लोगों को भी दशहरे की बहुत बहुत बधाई। मुंह मीठा कर लो। ये देखो कपड़े बदल लिए थे मम्मी ने मार्केट जाने के लिए। मम्मी हो गई थी तैयार और हमने बस भी टाइम तक मिल ले गई थी। ये देखो जिस हिसाब से बस चल रही है भाई लग गया कि जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे हम घर तक लेट निकले थे क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया था काम कुम करने में, और जिस हिसाब से बस चल रही है लग गया पहुँचे जाओगे टाइम तक। ये देखो बाहर का व्यू देख के आपने पहचान लिया होगा कौन सी जगह जा रहे हैं। इससे पहले भी हम एक बार मार्केट में गए थे, बहुत से लोगों ने कमेंट भी करा था, सही जगह बताई थी। और अब की बार भी बताना ये कौन सी जगह है जिनको नहीं पता। ये देखो बस में व्लॉग बनाते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि हम पब्लिक प्लेस पे बहुत कम व्लॉग बनाते हैं। अभी नॉर्मली घर या मार्केट का ही बनाते हैं। जैसे बस में है या शॉप्स पे है, बहुत अजीब लगता है ऐसे व्लॉग बनाने में। और ये हम पहुंच गए थे मार्केट में, ये यहाँ एंटर हो गए हैं हम। भाई व्लॉग बना रहा था और हम आगे आगे चल रहे थे। तो भाई हम बहुत टाइम के बाद हम तीनों एक साथ शॉपिंग करने गए हैं, नहीं तो एक एक करके जाते हैं। जैसे कभी भाई चला गया, कभी मैं चली गई, तो मम्मी बोली अब की बार एक साथ ही दिला देती हूँ तीनों को, बार बार क्या घूमना। वैसे भी त्यौहार चल रहे हैं, दिवाली का भी टाइम है, सफाई भी करनी है, काम भी करने हैं। और आपको तो पता है कि डेली जाते हैं डेली आते हैं, टाइम ही नहीं लगता है सारा दिन। तो यहाँ भैया को ये लोवर पसंद आ गया था और टी शर्ट देखी थी 2-3। तो यहाँ इसका साइज़ भी, तो ये हाइट भी इसकी बहुत ज़्यादा है तो साइज़ मिलने में मुश्किल हो रही थी। फिर थोड़ा पूछने के बाद साइज़ मिल ही गया ढूंढने के बाद। और ये मम्मी ने पेमेंट कर दी थी यहाँ। अब निकल लिए दूसरे सामान के लिए। मार्केट में घुसते ये हो जाता है ये भी ले लो वो भी ले लो, ये ले लो। और बहुत इतनी ज़्यादा भीड़ थी अब की बार तो दशहरे की वजह से भी। आप देखो कितना ट्रैफिक लग रहा है और बहुत मुश्किल हो रही थी। मम्मी ने बोला पहले दोनों भाइयों के लिए कपड़े देख लेते हैं। तो यहाँ हमें शॉप दिखी, यहाँ देखने गए थे, लेकिन यहाँ सारे छोटे बच्चों के थे, बिल्कुल जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उतने सारे बच्चों की ड्रेस थी। तो यहाँ से हम आ गए थे वापस। लवर्स थे लेकिन पसंद नहीं आए। फिर मम्मी बोले कि पहले तो अपनी कुर्ती ले ले, मुझे कॉलेज के लिए वाइट कलर की कुर्ती चाहिए थी, तो मुझे यहाँ से मिल गई। और यहाँ देखो सूट भी लगे हुए थे अभी। तो मम्मी ने 1-2 सूट देखा लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आया। तो मम्मी ने बोला कि चलो कोई फैंसी ड्रेस देखते हैं। फिर इनसे पूछा, भैया ने मना कर दिया कि यहाँ फैंसी ड्रेस तो नहीं रखते, हम सिर्फ कपड़ा रखते हैं। तो हम निकल लिए यहाँ से आगे
कि अब बाहर देखते हैं मार्केट में कहीं फैंसी ड्रेस मिलती है। तो भाई ये साड़ी देखी मम्मी को, इसका कलर पसंद आया लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैंने मना कर दिया। और मार्केट में पाकिस्तानी दुपट्टा बहुत ज़्यादा आ रखा था, बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन लाइट कलर ज़्यादा आ रखे हैं। मम्मी को थोड़ा डार्क कलर पसंद है। ये नरेला में सबसे बड़ी दुकान है, एकदम शोरूम की तरह है। यहाँ छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की, लेडीज़, जेंट्स, कैसा भी किसी भी तरह का कपड़ा ले लो आप। 3 फ्लोर बने हुए हैं, छोटे बच्चों के या बड़े बच्चों की, किसी के भी किसी भी तरह की ड्रेस वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप। ये देखो बहुत बड़ा है ये। और फिर हम छोटे भाई के लिए आ गए थे शर्ट लेने, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। उसकी शर्ट के लिए हम बहुत ज़्यादा घूमे। एक शर्ट पसंद आ गई थी लेकिन एक और चाहिए थी उसको, तो फिर काफ़ी ढूंढने के बाद पसंद आ गई थी। अब हम निकल लिए थे बाकी का सामान लेने। वैसे तो हमने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी, लेकिन मार्केट में जाने के बाद ये होता है ना, 5 चीज़ लिखी है तो 15 लेके आते हैं, ऐसे होता। और ये देखो भीड़, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि पब्लिक निकल भी नहीं पा रही थी। फिर मम्मी आ गई थी अपने लिए स्लीपर लेने। यहाँ मम्मी ने चप्पल देखी थी और लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आई, बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी मम्मी ने, इसीलिए मना। यहाँ से लिए थे मम्मी ने भैया के लिए शूज़, दोनों भाइयों को शूज़ पसंद आ गए थे तो मम्मी ने उनके लिए ले लिए थे। अब हमें लेना था स्लीव कवर, और मम्मी को ये शॉप अच्छी लगी तो मम्मी ने यहाँ से लिया था। पहले भी वो अच्छा निकला तो मम्मी ने अब की बार भी यहीं से लिया है। और ये देखो थैले पकड़ पकड़ के हाथ दुखने लगे थे। तब हमें आप कुछ पैंट और शर्ट दिखी तो भैया बोले कि यहाँ से शर्ट देखते हैं, उसको यहाँ से पसंद आ गई थी। फिर हमने यहाँ से शर्ट ले ली। उसके बाद मम्मी निकल ली थी जिस भैया के बारे में हम बोल रहे थे ना कि जहाँ से हम कपड़ा लेते हैं, ये उन्हीं भैया की शॉप है, अनमोल के नाम से शॉप है उनकी। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ दिखा रहे हैं। जाते ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भैया और बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर में भी और नेचर में भी बहुत अच्छे हैं, अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और ये देखो इनका जो जितना भी कपड़ा है ना दुकान से, जितना भी कपड़ा रखा है इनकी दुकान में सब सूरत से आता है, सूरत का माल है ये, और अच्छा भी निकलता है। हम काफ़ी सालों से इनका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इनके कपड़े बहुत अच्छा कपड़ा निकलता है। और ये देखो भैया ने बहुत सारी वैरायटी दिखाई थी साड़ियों की। कोई भी जितनी भी नई वैरायटी है ना, किसी भी तरह का कपड़ा मांगोगे आप यहाँ से ले सकते हो, जैसा बोलोगे वैसा ही दिखाते हैं। और एक ये साड़ी थी जो मम्मी को बहुत पसंद आई थी, लेकिन मम्मी ने बोला बाद में देखेंगे अभी। ये देखो भाई, भैया भी हमारे व्लॉग्स देखते हैं, उन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इसीलिए मैंने बोला कि भैया मैं आपकी भी वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ बोल दिया और वो बहुत खुश हो गए थे। तो भाई आप भी वहाँ से कपड़ा ख़रीद सकते हो, बहुत अच्छा कपड़ा रखते हैं ये। और ये देखो एक कलर, मम्मी को रेड ग्रीन बहुत पसंद आता है और रेड येलो भी बहुत फेवरेट है मम्मी का, लेकिन इस पर थोड़ा प्लास्टिक दाने का वर्क था तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी साड़ी लग रही थी ये भी। मम्मी को जरकन और नग का वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मम्मी ने बोला कि रील्स बनाने के लिए 2-4 साड़ी यहीं से ले लेती हूँ। एक तो मम्मी को ये बहुत पसंद आ रखी थी, फिर मैंने सोचा कि बाद में देखते हैं अभी। और ये देखो ये नया कपड़ा आया है मार्केट में, इसका कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये इसके और भी पीस दिखाए भैया ने, लेकिन इनमें डिज़ाइन अलग था। जो येलो वाले का डिज़ाइन है ना वो सबसे बेस्ट लगा मुझे। आप सब कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आया। और ये देखो मैं भैया की वीडियो बना रही थी तो भैया बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। भैया ने बोला कम से कम 5 से 6 साड़ी ज़रूर लेकर जाना, लेकिन अभी हमें सिर्फ 1 या 2 ही साड़ी लेनी थी। लेकिन अब देखो मम्मी क्या पसंद करती है क्या नहीं। एक ये साड़ी जो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रखी थी, ग्रे कलर, लेकिन मम्मी के पास पहले भी ग्रे कलर है इसमें, और मम्मी को बोल रही थी कि कुछ अलग कलर लेती हूँ अब की बार जो मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कलर है जो मम्मी के पास नहीं है। इतनी सारी साड़ियों का कलेक्शन आपने देखा होगा। फिर मम्मी ने और 2-4 कलर देखे, प्यारे प्यारे थे जो बिल्कुल, और उसके बाद 1-2 कलर सिलेक्ट भी किए हैं। फिर मम्मी ने दीदी से बोला कि कुछ अलग ट्रेंडिंग दिखाओ जो आजकल रील्स में चला हुआ है, जैसे कलरफुल शेड्स की साड़ी चली हुई है अभी, एक ही साड़ी में बहुत सारे कलर होते हैं वैसी। फिर भैया ने एक ये कलर दिखाया जो मम्मी को साड़ी पसंद आ रखी थी, उसी का दूसरा पीस है। भैया बोले कि ये ले लो, बिल्कुल परफेक्ट लगेगी रील्स के लिए। तो मम्मी ने बोला कि ऐसी कलर की साड़ी में पहले रील बना रखी है मैंने, कुछ अलग दिखाओ। फिर भैया बोले कि ये येलो कलर ले लो, येलो कलर आपके पास है भी नहीं। तो मम्मी ने बोला अभी थोड़े दिन पहले येलो कलर में ही बनाई थी। फिर एक ये साड़ी थी, मम्मी बोली कि रील्स के लिए चल जाएगी, ये ले लेती हूँ।
फिर मम्मी ने 2 साड़ी और ली, उन पे मन अटक गया कि इसको लूँ या उसको लूँ, कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी ही। येलो और रेड लेने का मन था मम्मी का, लेकिन वो पसंद नहीं आई। फिर इतनी सारी वैरायटी देख के मम्मी हो गई थी कंफ्यूज, क्योंकि मम्मी थोड़ा लाइट वेट में साड़ी चाहती थी जो एकदम से पहनने और बस सेट हो जाए जल्दी से, रेडी टू वियर की तरह, लेकिन ऐसी हो जो देखने में भी अच्छी लगे लुक वाइज और पहनी भी जल्दी जाए, क्योंकि भाई साड़ी बांधने में बहुत टाइम लग गया है, बहुत ज़्यादा। और बनारसी साड़ी हो वो तो बहुत मुश्किल हो जाए, पार्लर के बिना वो तो बनता ही नहीं। लेकिन मम्मी ने और भी जारजट में वैरायटी देखी, शिफॉन में भी देखी और लाइट वेट में भी बहुत सारी देखी। तो भैया ने अच्छे अच्छे पीस भी दिखाए थे, ये देखो। और ऐसा कोई कलर नहीं है जो यहाँ नहीं मिल सकता, हर कलर की जैसा भी आप बोलोगे ना, मैं बोल रही हूँ वैसे। नरेला में झंडा चौक है, नरेला टर्मिनल उतरोगे ना, वहीं उतरते ही झंडा चौक है, उसी गली में घुसते ही इनकी दुकान है अनमोल के नाम से। आप मार्केट में किसी से भी पूछोगे कोई भी बता देगा। और ये देखो, ये मेरे छोटे भाई से रुका नहीं जा रहा था अपने शूज़ दिखाने के लिए, बोला आज मैं दिखाता हूँ, मैं थोड़ा व्लॉग बना लेता हूँ। तो शूज़ का व्लॉग बनाया था उसने, उसे अपने जूते पहनने थे। तो मैंने बोल रखा था कि जब तक व्लॉग नहीं बनाते तब तक हम कोई भी चीज़ नहीं खोलेंगे, मतलब निकाल लेंगे नहीं अभी तक। तो उसको शूज़ पहने थे, बोला मैं बनाता हूँ व्लॉग, तो बाद में बनाती रहना। तो ये अपने स्कूल के शूज़ लेके आया था वो, तो आज उसने डाल लिए थे। फिर मम्मी ने बैग खोला मार्केट से आने के बाद कि दिखा देते हैं जल्दी जल्दी, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो ये देखो मम्मी ने बैग खोल दिया है और सबसे पहले शूज़ दिखा रहे हैं पापा के लिए। तो ये शूज़ हम पापा के लिए लेके आए थे। ये देखो ग्रे कलर मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने ग्रे कलर ही लिया है। वैसे बहुत अलग अलग कलर के शूज़ है पापा के पास, जैसे ब्लैक कलर है, वाइट है, ग्रे पहले भी था लेकिन अभी भी मुझे यही पसंद आया। और ये मम्मी को स्लेब कवर लेना था, जो मैंने आपको शॉप दिखाई थी उसी से लिया ही हमने। और अब करवा चौथ आ रहा है, तो मम्मी ने अपने लिए ब्लश और ब्लेंडर भी लिया था। ये देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मम्मी बोल रही थी कि स्लेब कवर बिल्कुल प्यारा लगेगा, सफाई करने के बाद बिछाओगे। ये तो आपने देखे होंगे कि अखबारें लाग रही हैं। और ये मेरी कुर्ती लेकर आए थे हम वाइट कलर की 2, क्योंकि मेरे कॉलेज में ब्लैक एंड वाइट ड्रेस लगा है। तो ये 2 कुर्ती लेकर आई थी मैं। आगे आगे सर्दियाँ में तो इनर लगा के सिलवानी पड़ेंगी, और ये मैं तैयार करवा लूँगी। वैसे तो मैं सोच रही थी सिलाई लिया हूँ, पर वे फिर सुकड़ के न ऊँची नीची हो जावें। तो मैं यही की बार कपड़ा लेकर आई हूँ। एक या ब्लैक कलर की पैंट लेकर आई हूँ, ब्लैक एंड वाइट मेरी कॉलेज ड्रेस है इसीलिए। और एक ये वाइट कलर की टी शर्ट लेके आई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। ये देखो इस पे मेरे जैसी ही क्यूट गर्ल है। और एक वाइट जो फुल बाजू की टी शर्ट होती है ना, वो लेके आई। एक वाइट में लेकर आई और एक ब्लैक में लेकर आई। इनका कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मेरे कपड़े हो गए थे ख़त्म। ये आ गए थे भैया की टी शर्ट ली थी हमने, लवर वगैरह लिए थे और पैंट शर्ट ली थी। छोटे वाले के अलग लिए थे और बड़े वाले के लिए अलग लिए थे। तो ये बड़े वाले भैया के हैं, कुछ घर में पहनने के हैं, कुछ आन जान में। उसने एक फंक्शन में जाना था, तो जो आन जान वाले कपड़े थे ना, बाहर आन जान वाले, वो उसने पहले ही पहन लिए थे, उस तरह क्या नहीं गया। और छोटे वाले भाई के लिए शर्ट ली थी, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मार्केट में घूमे थे, क्योंकि इसने एकदम तो पसंद ना आती चीज़, डार्क कलर यो लेता नहीं ज़्यादा, वाइट कलर पसंद आया। फिर इसने यह कॉटन में शर्ट थी, फिर मैंने भी अच्छी लगी। और ये देखो सब तो महंगे हमने सॉक्स पड़ी हैं भाई, इनने सारी जुरा फाड़ रखी थी। तो मम्मी बोली सारी सर्दियाँ चुप रही हो गति, ईब कहने नहीं लाऊंगी। तो सब तो महंगी भाई जुराब पड़ी थी। ये देखो कितनी सारी लेकर आई है मम्मी। और भी थी जो इस तरह, ये छोटे वाली थी, इस तरह बड़े साइज़ में भी थी। और यो मेकअप का जो मैंने आप तो बताई थी, ब्रश ब्लेंडर वगैरह, इसमें सब कुछ है। यो देखते पसंद आ गया था मैंने। इसमें मेकअप की सारी ब्रश है जो आसानी से मेकअप करा जा सके इन तय। और मम्मी ने पार्लर का आवे है, किसी ही ज़रूरत ना पड़ती, कभी पार्लर जैसा मेकअप कर ले हैं। और कुछ सामान हम दुकान का भी लेकर आए थे जो कि ख़त्म हो रहा था, शैम्पू वगैरह, कलर वगैरह आप देख लो, और फेस वॉश वगैरह भी थे। 2 नेल पेंट लेकर आई थी मम्मी अपनी। वैसे तो एक के लिए थी, पर जेंटलमैन की तरह दिखती है बिल्कुल, इन पे टाई सी लग रही है नेल पेंट पे। तो मैंने बहुत पसंद आई, इसीलिए एक पीस और ले लिया था। और ये देखो अब की बार हिमालय फेस वॉश के साथ है ना, हिमालय की क्रीम भी आ रखी है। फ्री का सामान देख के तो भाई मन खुश हो जावा है। मम्मी ने सारा सामान बैग में तो निकाला नहीं, क्योंकि वे दुकान साफ़ करनी थी, हमने दिवाली की सफाई करनी है। जब वे दिखाऊंगे आपने, तो मम्मी बोली बाकी का सामान इससे मैं छोड़ देंगे, क्योंकि बाहर तक धूल चढ़ा है। तो जब सफाई करेंगे भी इसने जब भी लगाऊंगे, इतना जो ज़्यादा ज़रूरत का सामान है वो तो लगाना ही पड़ेगा।
और मम्मी अब दुखी हो रही थी कि इतना सारा काम करना है, कपड़े भी धोने थे, प्रेस भी करने थे, प्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और सफाई। तो भाई आप सबने कैसा लगा हमारा व्लॉग? तुम खुश तो हम खुश। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।